नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके विषय में यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है किस प्रकार की है, किस प्रकार की इसकी आकृति है, कहाँ पर क्या पाया जाता है इसमें। ठीक, तो पृथ्वी की जो आकृति है इस प्रकार से है, आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाई पड़ रही होगी। अब इसकी अलग अलग परतें पाई जाती हैं, तो अलग अलग परतों को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो ये पट्टी है सबसे ऊपर वाली, इसको भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। भूपर्पटी या क्रस्ट भी कहते हैं। भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से इसे जानते हैं। जो भूपर्पटी है इसकी जो गहराई है, भूपर्पटी की जो गहराई है अलग अलग जगहों पर अलग अलग मापी गई है। ठीक, तो जो महासागर हैं, महासागरों में इसकी गहराई जो है वो है 5 किलोमीटर। 0 से 5 किलोमीटर तक की गहराई महासागरों में पाई गई है। इसके अलावा हम लोग तो महाद्वीप में रहते हैं, तो महाद्वीपों में इसकी गहराई 0 से 30 किलोमीटर तक आंकी गई है। इसके अलावा जो पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ पर इसकी जो गहराई है 70 से 100 किलोमीटर तक आंकी गई है। ठीक, तो जो भूपर्पटी है इसकी गहराई पृथ्वी पर अलग अलग है। भूपर्पटी की महासागरों में 5 किलोमीटर तक है, महाद्वीपों में 0 से 30 किलोमीटर, पर्वत श्रृंखलाओं में 70 से 100 किलोमीटर। ठीक, तो हम लोग महाद्वीपों में रहते हैं, इसलिए सिर्फ हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि भूपर्पटी जो है इसकी गहराई ये कितनी है। ये है 0 से 30 किलोमीटर। अब इसको अगर हम लोग काट दें इस प्रकार से, ऐसे, तो ये संरचना इस प्रकार से बन के आती है। नीचे देख लीजिए इसको, ऐसे ये पृथ्वी की संरचना हो गई इस प्रकार से। ठीक, ये पृथ्वी की संरचना है। अब यहाँ तक का भाग जो है ये भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी है। फिर उसके बाद ये जो पार्ट है दूसरा पार्ट हो गया, इसको किस नाम से जानते हैं। इसके भी 2 भाग हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है इसको किस नाम से जानते हैं, इसके भी 2 भाग हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तो ये भाग ब्लैक वाला हो गया, ये वाला सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर ये इसको क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेंटल। ठीक है, इसको मेंटल के नाम से जानते हैं। और इस मेंटल के बीच में एक ये रेखा है, तो इसको ऊपरी मेंटल और इसको निचला मेंटल कहते हैं। ऊपरी मेंटल और इसको निचला मेंटल के नाम से जानते हैं। निचली मेंटल। ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये मेंटल है पूरा इतना पार्ट। ठीक, और ये नीचे का पार्ट जो है इसको कोर के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर क्रोड भी लिखा होगा, क्रोड या कोर। ठीक, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। इसको बाह्य कोर बोलते हैं और इसको आंतरिक क्रोड बोलते हैं। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ठीक, तो ये यहाँ पर ये आपका मेंटल वाला पार्ट है, ये ऊपरी मेंटल है
और ये निचली मेंटल है। ये पूरा पार्ट मेंटल के नाम से जाना जाता है। मेंटल की जो गहराई है ये है यहाँ पर टोटल 2900 किलोमीटर तक। मेंटल की जो गहराई है ये 2900 किलोमीटर तक है। अब ऊपरी मेंटल की अलग है और निचली मेंटल की अलग है। ठीक, तो ऊपरी मेंटल की जो गहराई है वो है 0 से 200 किलोमीटर। ऊपरी मेंटल यहाँ पर लिख देते हैं 0 से 200 किलोमीटर ऊपरी मेंटल की गहराई। और निचली मेंटल की जो गहराई है ये है 200 से 2900 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गहराई है ऊपरी और निचली मेंटल में अलग अलग बांट दी गई है। ऊपरी मेंटल 0 से 200 किलोमीटर और निचली मेंटल जो है 200 से 2900 किलोमीटर। फिर लास्ट में यहाँ पर जो ये परत पाई गई है इसको क्रोड के नाम से जानते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, एक बाह्य क्रोड और ये आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड और ये आंतरिक क्रोड। ठीक, यहाँ पर इसी प्रकार से समझ लीजिए। तो इसकी जो गहराई है ये अलग अलग है। बाह्य क्रोड जो है इसकी जो गहराई है ये है 2900 से 5150 किलोमीटर। और जो आंतरिक क्रोड है इसकी गहराई है 5150 से 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। ठीक, अब ये जो भूपर्पटी है यहाँ पर इसकी गहराई अलग अलग है। भूपर्पटी में क्या पाया जाता है, जो धातुएं पाई जाती हैं। सभी परतों में धातुएं पाई जाती हैं। तो जो भूपर्पटी है इसको सियाल के नाम से भी जानते हैं, सियाल। ठीक है, सियाल का मतलब होता है इसकी जो भूपर्पटी की जो रचना हुई है वो सियाल से हुई है। सियाल का मतलब है सी से सिलिका और आल से एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम धातुओं से इसकी रचना हुई है भूपर्पटी की। ठीक है, मेंटल जो है इसमें भी धातुएं पाई जाती हैं। इसमें कौन सी धातुएं पाई जाती हैं मेंटल में, ये सी मा। मेंटल में सी और मा। सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में पाई जाती हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। और जो यहाँ पर क्रोड है इसमें भी धातुएं पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं, नीफे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इसमें समझ लीजिए आंतरिक बाह्य क्रोड में, इसमें क्रोड में आंतरिक बाह्य क्रोड है इसमें नीफे। नीफे नाम की जो धातुएं हैं ये पाई जाती हैं। यहाँ पर समझ लो, नीफे। नी से निकेल और फे से फेरियम। फेरियम को लोहा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इन दोनों पूरे क्रोड में जो धातुएं पाई जाती हैं इसकी रचना जो हुई है नीफे से हुई है। निकेल और फेरियम इसमें पाया जाता है। फेरियम को लोहा भी बोलते हैं। ठीक, और जो मेंटल है हमारा, मेंटल में जो यहाँ पर धातुएं पाई जाती हैं वो सीमा, जिसको सिलिका और मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। और जो भूपर्पटी है इसमें धातुएं पाई जाती हैं सियाल। ठीक, तो सियाल का मतलब सी से सिलिका और आल से एल्युमिनियम। तो इस प्रकार से अलग अलग धातुओं से इनकी रचना हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगला देख लीजिए। जो ये वाली रेखा है, ये रेखा जो है ये मेंटल और भूपर्पटी को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक, तो इस रेखा को हम लोग मोह असंबद्धता
मोह असंबद्धता के नाम से जानते हैं। जो रेखा भूपर्पटी और मेंटल को दो भागों में डिवाइड करती है उसे मोह असंबद्धता के रूप में जानते हैं। मोह डिसकंटिन्यूटी भी कह सकते हैं इसे। इसके अलावा जो रेखा मेंटल और क्रोड वाले क्षेत्र को दो भागों में बांटती है इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता के रूप में इसे जानते हैं। और क्रोड वाले क्षेत्र में जो आंतरिक बाह्य क्रोड है आंतरिक क्रोड है इसके बीच की जो ये रेखा है इसको बोलते हैं लोहमन असंबद्धता। लोहमन असंबद्धता के रूप में इसे जानते हैं। ठीक है, मोह असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लोहमन असंबद्धता। ठीक है, इसको भूपर्पटी बोलते हैं और क्रस्ट भी बोलते हैं। इसको मेंटल बोलते हैं, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। इसको क्रोड बोलते हैं, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड जो है इसकी जो गहराई है 2900 से 5150 है और आंतरिक की 5150 से 6371 किलोमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर जो ये मेंटल वाला पार्ट है, मेंटल वाले पार्ट में क्या है समझ लीजिए। यहाँ पर जो धातुएं पाई जाती हैं वो तरल अवस्था में पाई जाती हैं। मेंटल वाले पार्ट में जो धातु हैं वो तरल अवस्था में पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो क्रूड वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो धातुएं हैं, जो बाह्य क्रोड है इसमें ठोस और प्लास्टिक अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। आंतरिक क्रोड जो है यहाँ पर बाह्य में पिघली अवस्था में, आंतरिक क्रोड में ठोस अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे देख लीजिएगा, इधर देख लेते हैं। पृथ्वी जो है इसकी भूपर्पटी जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व ये है 2.8 से 3 ग्राम 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपरी परत का घनत्व जो है 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और निचली परत जो है इसका घनत्व ये है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि प्रति घन सेंटीमीटर। इसके अलावा पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा औसत घनत्व। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा पृथ्वी की गहराई में हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इसका घनत्व बढ़ता है। ठीक है, प्रति 32 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस के हिसाब से पृथ्वी का जो घनत्व है वो बढ़ता है। पृथ्वी की गहराई में जब जाएंगे तो प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर प्रति डिग्री सेल्सियस के हिसाब से यहाँ पर जो है घनत्व बढ़ता है। इसके अलावा जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, भूपर्पटी में गैसें भी पाई गई हैं। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 46.80% है। इसके अलावा यहाँ पर सिलिकॉन भी पाई गई है। सिलिकॉन जो है ये 27.7% के रूप में पाई गई है सिलिकॉन। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य गैस है वो है, अन्य धातु तत्व जो है वो है एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम जो है यहाँ पर वो 8% है।
ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। भूपर्पटी पर जो ऑक्सीजन है 46.80% है, सिलिकॉन 27.7% है, एल्युमिनियम जो है वो 8% है। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट थे, आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।